Hello, children. Welcome back to your English class. I'm sure you all are fine. Students, today we are here with another topic of our grammar, and the topic is conjunctions. First of all, we will get to know that what do we mean by conjunctions. क्या होते हैं कंजंक्शंस स्टूडेंट्स कंजंक्शंस एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं लिंक करते हैं ओके डिफरेंट वर्ड्स को दे कनेक्ट अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स okay in a sentence so they may connect words they may connect group of words or they may also connect sentences so what are conjunctions the words that link or connect words group of words or sentences okay सो एक तरह से जॉइनिंग वर्ड्स हो गई है जो जॉइन करते हैं और कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ओके Right, so here are some common conjunctions and or but. Although there are many conjunctions, we are going to study about all of them in this video. Okay, so let us see the uses of conjunctions. ठीक है कि कैसे कहाँ use करने होते हैं हमें conjunctions. Conjunction, what's your function? Function means use. Okay, let's take and first. पहले हम and conjunction की बात करेंगे. इट जॉइन्स टू सिमिलर आइडियाज़ ओके ये जॉइन करता है टू सिमिलर आइडियाज़ को जो सिमिलर नेचर के होते हैं लाइक दिस एंड दैट ब्रेड एंड बटर मिल्क एंड हनी ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड फुल स्टॉप आई एम हंग्री ओके सो यहाँ पे आपने क्या किया दो अलग अलग सेंटेंसेस को जॉइन किया है यूजिंग एंड आई एम टायर्ड एंड हंग्री ठीक है तो दो सेंटेंसेस को आपने एंड कंजंक्शन से ज्वाइन कर दिया ओके बिकॉज टायर्ड एंड हंग्री रिलेटेड है ना थके हुए होना और भूख लगना ओके सो आई एम टायर्ड टायर्ड ऑल्सो एंड हंग्री ऑल्सो ओके तो आई एम दो बार ना लिख के हमने एंड यूज किया सेम वे लेट्स टॉक अबाउट कंजंक्शन बट इट जॉइन्स टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और अपोजिट आइडियाज नॉट दिस बट दैट कि ये नहीं वो ओके आई लुकड एवरीवेयर आई कुड नॉट फाइंड माई बुक मैंने हर जगह देखा बट मुझे मेरी बुक नहीं मिली आई लुकड एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड माई बुक बट मीन्स लेकिन मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे अपनी बुक नहीं मिली ओके सो वी हैव यूज्ड बट हेयर ही इज स्मॉल ही इज स्ट्रॉन्ग वो स्मॉल है पर वो स्ट्रॉन्ग भी है सो ही इज़ स्मॉल ऑल्दो वो स्मॉल है बट वो स्ट्रॉन्ग है ही इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग ओके लेट्स टॉक अबाउट और इट शोज अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस अच्छा आपके पास आपने देखा होगा एग्जाम्स में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो एग्जाम्स में राइटिंग सेक्शन में आपके पास चॉइस आती है ओके लाइक दिस टाइम ऑल्सो यू गॉट अ चॉइस वेदर यू राइट एन essay और यू वर सपोज टू राइट अ लेटर सो दोनों के बीच में आपने देखा होगा मैंने क्या वर्ड लिखा था दोनों के बीच में और का मीनिंग था चॉइस है आपके पास या तो आप ऐसे करो या फिर आप लेटर करो ओके सो और क्या शो करता है इट शोज अ चॉइस कॉफ़ी और टी दैट मीन्स चॉइस है आपके पास राइट और रॉन्ग वी कैन गो टू द मूवीज वी कैन स्टे एट होम ओके वी कैन गो टू द मूवीज़ और स्टे एट होम या तो हम घर रहें या फिर हम मूवी के लिए जाएं सो और यूज़ किया क्योंकि आपके पास क्या है चॉइस ओके सम मोर कंजंक्शंस आर देयर लाइक सो एज और देन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना आप जब भी आपके पास और आएगा दैट मीन्स आपके पास चॉइस है राइट और जब भी आपके पास एंड आएगा दैट मीन्स आपके पास चॉइस नहीं है आपको दोनों करने हैं ठीक है लाइक लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जाम में एक लेटर दिया और ऐसे भी दिया दोनों चीज़ें दी राइट सो आई विल राइट डाउन एंड इन बिटवीन इसका मतलब आपको दोनों करने हैं और अगर मैंने और लिखा है इसका मतलब आपके पास चॉइस है ठीक है दोनों में से एक करना है गॉट इट एवरीवन चलो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम मोर कंजंक्शंस लेट्स डिस्कस सो conjunction what's your function so let's see
So shows that second idea is a result of first idea. Like, my grandmother is coming to visit, I have to go home early. Like, my grandmother is coming to visit, मेरी grandmother आ रही है इसीलिए मुझे घर जल्दी जाना है. Okay, so my grandmother is coming to visit, so इसीलिए I have to go home early. I did not study, so I failed my test. मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए मैं फेल हो गया. राइट. सो मीन्स यू आर शोइंग रीजन. ओके, जो सेकंड आइडिया है वो फर्स्ट आइडिया का रिजल्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देन. देन शोज दैट सेकंड आइडिया हैपन्स आफ्टर द फर्स्ट. अच्छा, देन का यूज आप सबको पता है. देन लाइक व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी टू समवन, आप कोई बात बता रहे हो, कोई स्टोरी बता रहे हो, तो यू विल से दैट then this happened and then this happened. That means आप सीक्वेंस बताते हो कि पहले ये हुआ, then उसके बाद ये हुआ, then this. Okay, that means second action बता रहे हो आप. I finished my homework, I cleaned my room. That means here आप कैसे यूज़ करोगे? I finished my homework, पहले मैंने अपना homework finish किया, then I cleaned my room, और फिर मैंने अपना room clean किया. Okay, so then यहाँ पे क्या शो कर रहा है? Second action. Okay. So then कब यूज़ करेंगे? You'll use then when you are referring to second action. Second action means जो आपने next किया, next जो काम किया. Okay, right. So here are some more conjunctions. These are what are conjunctions? These are used to connect words, group of words or phrases also. Okay, or a sentence. आप sentence भी connect कर सकते हो conjunction से, words भी कर सकते हो और group of words को भी connect कर सकते हो. Let's talk about some more conjunctions. Conjunctions expressing time relations are. अच्छा, time से related conjunctions कौन से होते हैं? After, before, since, until, when. Okay, she was packing the bag when I got in. Okay, she, that girl was packing the bag when I got in. कब वो पैक कर रही थी बैग? जब मैं अंदर गई. Okay, so when यहाँ पे क्या शो कर रहा है? Time. Call me after you reach home. Okay, ऐसा होता है ना, when you go somewhere, so your parents or your elders say just call me, मुझे बताना जब आप घर पहुंच जाओ. Okay, so call me after. यहाँ पे after क्या शो कर रहा है? It is showing the time. Okay, so these are conjunctions which are used as time relators. ये टाइम रिलेशंस बताते हैं. ओके, दीज आर आफ्टर, बिफोर, सिंस, अंटिल, व्हेन. ये आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. बिफोर मीन्स पहले, अंटिल बाद में. ये क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है. ओके, कंजंक्शंस लाइक वेयर एंड वेयर एवर. अच्छा, आप खुद बताओ, वेयर, वेयर एवर क्या शो करेगा? ऑब्वियसली दे विल टेल अस अबाउट प्लेस. प्लेस की डिटेल्स बताई जाएंगी. लाइक, आई विल कम वेयर एवर यू वॉन्ट मी टू कम. दैट मीन्स मैं वेर एवर यू वॉन्ट, जहाँ भी आप चाहते हो मैं वहाँ आ जाऊँगा. ओके, वेर एवर यू वॉन्ट, वेर एवर मीन्स जहाँ भी. ठीक है, सो वेर एवर यहाँ क्या शो कर रहा है? इट इज़ शोइंग द प्लेस. प्लेस डिटेल्स बता रहा है. ओके, कंजंक्शंस लाइक बिकॉज, एज एंड सिंस इंडिकेट कॉज और रीज़न. ये आप सबको पता है. बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं हम? बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं? फॉर रीज़न, जब हमें कोई रीज़न बताना होता है. एज भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं, एंड सिंस ऑल्सो. ओके, लाइक आई डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल. अब बिकॉज ने क्या चीज़ बताई है? बिकॉज क्यों क्या शो कर रहा है? बिकॉज इट इज़ शोइंग द रीज़न कि क्यों मैं स्कूल नहीं गई कल. बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी. आई वॉज इल, इल मीन्स आई वॉज नॉट वेल. सो बिकॉज ने क्या शो किया? रीज़न और कॉज किसी चीज़ का. ओके, now let's talk about some more conjunctions. Conjunctions like though, although show concession. अच्छा, कंसेशन क्या होता है? आप किसी को कुछ डिस्काउंट दे देते हो. कंसेशन होता है ना, जैसे आपने कोई यू परचेज्ड समथिंग, सो द पर्सन और शॉपकीपर गिव्स यू डिस्काउंट. उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया आपको कि आपको कम मनी पे करना हुआ. एंड कंसेशन हेयर मीन्स कि आपका कोई वर्क लेट हो गया, बट देन टू आपको अलाउ हो गया कि चलो ठीक है आ जाओ. So send the application though it is late. That means application तो आप send कर दो, but actually में क्या हुआ है? वैसे तो क्या हो गया है? Late हो गया है. That means you are late, but then also you can submit the application. Okay, so it is showing that वैसे वो काम पहले हो जाना चाहिए था. Okay, but
बट फिर भी आपको क्या कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है. ओके, दैट्स वाई यू हैव यूज्ड दो. द हिंदी वर्ड फॉर दो इज हालांकि. लाइक वैसे तो लेट हो गया है बट फिर भी आप अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लो, सेंड कर दो. ओके, इट मीन्स आप किसी को किसी चीज़ के लिए अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो कि वैसे तो लेट है बट फिर भी आपको अलाउड है. ओके, दैट इज कंसेशन. ओके, कंजंक्शंस दैट इंट्रोड्यूस कंडीशन. अच्छा, कभी कभी क्या होती है, कुछ कंडीशंस इंट्रोड्यूस की जाती हैं. कभी कोई कंडीशन हो गई, लाइक इफ़ ही कम्स शो हिम इन दिस रूम. इफ़ ही कम्स, अच्छा इफ़ क्या शो कर रहा है कि अगर वो आए तो उसको वो रूम शो करना. सो अगर, अगर मीन्स कोई सिचुएशन, अगर वो चीज़ होती है तो ऐसा करना. सो सिचुएशन और कंडीशन. सो इफ़ एंड अनलेस आर यूज्ड फॉर कंडीशंस. ओके, conjunctions like as if and as though show the manner in which something is done. ये जो conjunctions है ये क्या show करती हैं कि कोई भी काम किस manner में हुआ है, किस तरह से हुआ है. Like he did as he was told. That means उसने वैसे ही काम किया जैसा उसे कहा गया था. As he was told, तो ये manner show कर रहा है. He behaved as if he was mad. उसने कैसे behave किया, जैसे कि वो क्या है, मैड है. एज इफ, मैनर शो कर रहा है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Students, I hope all these basic conjunctions are clear to you. Just go through the book also, read out the rules, read out the uses. You can go through the video again. Still, if you have any confusion regarding any conjunction, please ask me personally. Okay, try the back exercises. I will see you all in your next class. Till then, just take care, kids. Bye bye. Thank you.